नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल p of x आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p is a polynomial in variable x. Find the number of zeros of p of x in each case. आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ जीरोस। अब सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता क्या है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये कि आपने x की वो वैल्यूज बतानी है जिनके लिए आपका y क्या हो जाए? जीरो। ओके, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल उठाते हैं, y इक्वल एक्स प्लस 5। अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5 को किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? जीरो। ये आपका 5 उस साइड राइट साइड लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? -5। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -5। इट मीन्स जब हम x को -5 रखेंगे तो आपको y क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की आपको जो जीरोस मिल रही हैं वो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? ओनली 1। ओके, क्योंकि x की और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपके y को क्या बनाएगी? जीरो बनाएगी। एक और चीज, आपको यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं, आपको यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं। अब इन ग्राफ को देख करके आपने बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो y0 कौन सी एक्सिस के ऊपर होता है आपका? इस x एक्सिस के ऊपर आपकी y की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर आपका ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी कट करके जा रहा है, इट मींस वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। जीरोस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे y क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर हम हमारे फर्स्ट ग्राफ को चेक करें तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन दी गई है और वो लाइन कौन सी है? ये। क्या ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है? अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या है? वो इसकी जीरोस हो जाएंगी। लेकिन आपको ये दिया गया कि ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ जीरोस आपकी है ही नहीं, वो जीरो है। ओके, अब सेकंड ग्राफ को देखते हैं। सेकंड ग्राफ में आपको क्या दिया गया है? सेकंड ग्राफ में आपको दिया गया कि आपकी ये जो कर्व है वो आपकी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करके जा रही है। एक पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट करने का मतलब क्या है कि इस केस में इसके नंबर ऑफ जीरो सिर्फ क्या है? 1 है। ये वो पॉइंट है जहां पे आपका y क्या होगा? जीरो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y आपका क्या है? जीरो है। सो ये आपके पास नंबर ऑफ जीरोस इस वाले केस में 1 होगी। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया? ये कर्व आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या है कि ये आपकी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? 3 पॉइंट्स पर। एक्स एक्सिस को ये आपके 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो इट मींस ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जहां पे y जीरो है, ये आपका सेकंड पॉइंट है जहां पे y जीरो है और ये आपका थर्ड पॉइंट है जहां पर y जीरो है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑफ नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया? इसमें दिया गया है कि फोर्थ पार्ट में आपके पास ये कर्व गिवन है, ये ग्राफ दिया गया है और ये आपकी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करता है? ये एक्स एक्सिस को हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2। इट मींस ये तो आपका पहला पॉइंट है जहां पे y जीरो है, ये आपका दूसरा पॉइंट है जहां पे आपका y जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है? फिफ्थ पार्ट में ये ग्राफ गिवन है। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि आपके पास कितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये आपके पास 4 पॉइंट्स पर कट करता है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास लास्ट पार्ट में दिया गया 1 2 3। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये कर्व आपकी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी।
तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये बताना था कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं इन ग्राफ से पॉलिनोमियल की कितनी है। तो सिर्फ ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है।